इसलिए इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का असंगता रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यही है कि वास्तव में तो हम परमात्मा के अंश ही हैं, लेकिन भूल करके हमने संसार की वस्तुएं, और सबसे बड़ी वस्तु है ये शरीर, इस शरीर को मैं और मेरा मान लिया, तो अब सारे दोष उत्पन्न हो गए। ममता, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये परिवार मेरा, ये धन मेरा, ये नाम मेरा, ये जाति मेरी, ये पद मेरा, और फिर ये मैं। तो वास्तव में तो अगर थोड़ा सा भी विचार करें तो जिसको हम ये कहते हैं उसको मैं नहीं कह सकते, लेकिन हम बिना विचारे ही ऐसा बोलते भी हैं और मानते भी। जैसे कई बार ये बात कही गई है कि अगर हम कहते हैं ये टेबल, ये कुर्सी, तो अब ये नहीं कह सकते मैं टेबल, मैं कुर्सी। तो फिर ये हाथ, ये पांव, ये चमड़ी, ये हड्डी, ये सब ये कहते हैं हम इसको, तो फिर ये मैं कैसे हो गया? जो ये है वो तो हमसे अलग ही होता है ना, पर हम इस पर कभी गंभीरता से हमने विचार ही नहीं किया। तो अगर हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि ये को मैं नहीं कह सकते, और जो मिला हुआ है वो कभी मेरा नहीं हो सकता, इसका प्रमाण क्या है? मनुष्य जन्मता है तो कुछ भी साथ लेके नहीं आता, और जब मरता है तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। इससे मालूम होता है कि ये जितना जो कुछ है ये मनुष्य को मिला है और बिछड़ जाता है, और कब बिछड़ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। और ये मनुष्य स्वयं है, ये इन सब को जानता भी है कि ये मिलता है, ये बिछड़ता है, ये परिस्थिति मिली फिर बिछड़ गई, ये व्यक्ति मिला फिर बिछड़ गया, ये परिवार का सदस्य मिला हुआ था लेकिन अब चला गया। शरीर में भी इंद्रियों की शक्ति है, वो मिली थी और वो चली गई। अब कानों से सुनता था, अब नहीं सुनता है, और आंखों से दिखता था, अब नहीं दिखता है। ये सब जानने वाला है, वो तो जो का त्यों है। ऐसा नहीं हुआ कि उसका कभी अभाव हुआ अथवा उसमें कभी परिवर्तन हुआ। अगर इस बात पर गंभीरता से विचार कर लें तो भी हम ये तो विचार करके और मान ही सकते हैं ना कि भाई मैं तो सदा रहने वाला हूं, और ये शरीर भी, साथी भी, सामान भी, परिस्थितियां भी, अवस्थाएं भी, घटनाएं भी, और नाम भी, और पद भी, सब कुछ बदलता है और मेरे सामने ही बदलता है। अगर इन बातों पर गंभीरता से विचार करें तो इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है स्वतः ही, अगर कोई गंभीरता से विचार करे तो। यही इस वृक्ष का छेदन करना है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसको कोई काटना है, ये बात नहीं है, लेकिन ये रहे संसार तो हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं। और वैसे भी हम देखें तो इतना बड़ा संसार है, इससे हमारा क्या संबंध है? थोड़ा से व्यक्तियों से है, थोड़ी सी जमीन से है, थोड़े से धन से है, और इस एक संसार का कितना छोटा अंश ये शरीर है, इससे संबंध माना है। तो पूरे संसार से तो हमारा संबंध विच्छेद स्वतः ही है, असंगता स्वतः ही है। कहीं कुछ भी होता रहे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसको हमने अपना माना है उसके कुछ हो जाए तो, क्योंकि ममता है, ममता से
लोभ भी होता है, मोह भी होता है। ममता है, ये मूल दोष है। लोभ कैसे होता है कि वस्तुओं के संबंध से लोभ होता है, व्यक्तियों के संबंध से मोह होता है, और भय होता है। हमारा हमारा जिसको मानते हैं वो आज आना था बाद 5 बजे और अब बज गए 7, तो भय हो जाता है, पता नहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। और भी दुनिया में बहुत लोग हैं, उनका भय नहीं होता। तो थोड़े से संसार से हमारा जो मानव संबंध है उसको छोड़ना है। और जब तक ये संसार से मानव संबंध और शरीर से मानव संबंध खास तौर से ये नहीं छोड़ेंगे, तब तक सुनते रहें, कहते भी रहे, पर वो जो परम तत्व है उसके साथ जो अपना अनादिकाल से संबंध है, वो संबंध है, वो प्रकट नहीं होता। अर्थात अब कोई नया परमात्मा मिलेगा ऐसा नहीं है, परमात्मा पहले से ही है और हम भी पहले से ही हैं। अब हम उनसे बिछड़ गए अपनी इस मान्यता के कारण से कि ये संसार मेरा है, शरीर मेरा है। अब फिर मेरा माना तो उसके बाद ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह से पहले ममता हुई, फिर कामना हुई, और इस शरीर को ही मैं माना तो ये सारे के सारे दोष प्रकट हो गए। तो इसको इसको दृढ़ मूलों वाला और इसको बहुत ही एक प्रकार से कठिनता जैसा हमको प्रतीत होती है कि संसार से संबंध विच्छेद तो बहुत ही कठिन है। तो ये सुविरूढ़ मूल, इसका तात्पर्य है कि ममता कामना के कारण से ये हमको बड़ा कठिन लगता है कि ममता कैसे छोड़ सकते हैं। जो हमसे पैदा हुए, जिनको हमने कमाया, ऐसे धन से ममता कैसे छोड़े। जो हमारे शरीर से पैदा किए, उनसे हम ममता कैसे छोड़े। मैं जो का तो ही रहा हूं। अगर इस तरह से विचार करेंगे तो जब संसार संबंध यही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करना हुआ। अब इसके बहुत सारे उपाय बताए हैं वैराग्य, पहला वैराग्य, दूसरा वैराग्य, तीसरा, फिर तादात्म्य के बारे में वैराग्य संबंधी बहुत सारी बातें हैं। और संसार से संबंध विच्छेद के रखी, उसमें ये सारे उपाय आ जाते हैं लगभग। फिर भी इनको ध्यान से पढ़ करके और फिर इसमें कोई प्रश्न हो तो अपने विचार कर सकते हैं। और फिर जो अगला श्लोक है जो था, उसमें ये कहा भाई संसार वृक्ष का तो हमने छेदन किया, पर अब क्या करना है। तो ये कहते हैं कि वास्तव में तो संसार वृक्ष का छेदन अर्थात इससे संबंध विच्छेद संसार से और शरीर से होते ही कुछ करना नहीं पड़ता। स्वतः ही परमात्मा की स्मृति जागृत हो जाती है, अथवा उनके साथ जो हमारा नित्य संबंध है वो प्रकट हो जाता है। पर फिर भी इसलिए ये बात कही गई है कि हम लोगों को करने की आदत है, तो इसलिए उसके बाद संसार का छेदन करने के बाद परम पद अर्थात परमात्मा की खोज करें, क्योंकि उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर संसार में लौट के नहीं आना पड़ता। और उसका उपाय है उस परम पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूं, केवल उनका ही आश्रय, ये इसका उपाय है। हम लोगों के बहुत सी बातें जची हुई है कि भाई साधन करेंगे, भजन करेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बात तो एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन हमको ये भी सोचना है कि कितना भी साधन और भजन है, ये क्या परमात्मा की प्राप्ति साधन और भजन से होगी। अर्थात अगर परमात्मा साधन और भजन से मिलते हैं तो साधन भजन बड़े हो गए, परमात्मा छोटे हो गए। और वैसे भी महाराज जी ने यहाँ पर कहा है कि साधन है, भजन है, ये है तो
अच्छे कर्म ही ना। तो कर्मों का फल है, वो कर्म खुद ही आदि अंत वाले हैं, तो इनका जो फल होगा वो नित्य कैसे होगा। तो आदि अंत वाले जो हमारे साधन हैं, चाहे वो कितने भी साधन है हमने किए हैं, कितना ही तप किया है, कितना ही ध्यान किया है, अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी उनकी कृपा से। अर्थात जब हम ये कह दें प्रभु मैं आपकी शरण हूं, तो भगवान इस बात को बहुत महत्व देते हैं। मैं आपका हूं और मेरा जो मैंने भूल से मान रखा था वो सब कुछ आपका है। तो फिर क्या है कि ये शरणागति होते ही, इसलिए उस परमात्मा परम पुरुष परमात्मा की शरण हो जाता है जब मनुष्य। तो उसकी खोज करने की बात क्यों कही है कि खोज उसी की जाती है जो पहले से है, यानी परमात्मा भी पहले से, हम भी पहले से, और हमारा नित्य संबंध भी पहले से। हम उसको भूल गए थे, जैसे कोई हमने कोई वस्तु कहीं रख करके हम भूल गए, तो वो याद आते ही उसकी प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? अवश्य हो जाती है। इस तरह से ये हम संबंध परमात्मा के साथ जो भूल गए थे, जब उनकी स्मृति मिल गई तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। ये मूल बात है। अब इसमें किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो करीब 10 मिनट का समय है, तो प्रश्न करें।